कोटरंका बुदल कंस्टिट्यूंसी से आज बहुत सारे नौजवानों की और साथ ही साथ जो पुराने वर्कर थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के उन्होंने फिर से रीजॉइन कर लिया है। जी हाँ, बिल्कुल घर वापसी हुई है नेशनल कॉन्फ्रेंस में उनकी, और किस वजह से हुई है इन तमाम लोगों से जानेंगे। और सबसे पहले यहाँ के जो यूथ के प्रेसिडेंट हैं इनसे जानेंगे, सर कैसे हुआ ये सब, जितने भी लोग थे इकट्ठे हो गए, किस वजह से हुआ? सबसे पहले तो मैं जितने भी यहाँ पे यूथ है इसका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने शॉर्ट नोटिस पे और इतनी एक बहुत ज़्यादा गैदरिंग में यहाँ पे जॉइनिंग्स की। और जॉइनिंग्स ही नहीं कहूँगा मैं इनको, क्योंकि लोग पहले से ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग थे, लेकिन इनके मन में कुछ खदशात थे, इनको कुछ शक थे कि शायद पार्टी लीडरशिप की वजह से कोई मिसकम्युनिकेशन किसी ने बीच में एक क्रिएट किया था। लेकिन जब वो वैक्यूम हमने भरने की कोशिश की और जब इनके जो थॉट्स हैं वो क्लियर हो गए, तो इन्होंने आज ज़ोरों शोरों से अपनी एक प्रेजेंस यहाँ पे आज की इस मीटिंग में रखी। कितने बंदू ने आज ज्वाइन किया? आज तकरीबन यहाँ पे यूथ कोटरंका और यूथ कंडी से तकरीबन 70 लोग थे, 71-72 जो ज्वाइनिंग फिर से जिन्होंने किस वजह से? एक तो यहाँ पे आज उन्होंने मेनली अपने जो रहनुमा लीडर जो जावेद इकबाल चौधरी, जिनको मैंडेट मिला है नेशनल कॉन्फ्रेंस का, उनके लिए सपोर्ट अपनी एक्सटेंड की है। और बुद्दल और बाकी एरिया के लिए जावेद साहब एक नए कैंडिडेट है, लेकिन कोटरंका और कंडी के लिए तो वो एक यहाँ पे बीडीसी भी हैं, सरपंच भी हैं, और उन्होंने उनके काम देखे यहाँ पे होते हुए, इसलिए उन्होंने यहाँ पे आप जो है वो किसको सपोर्ट कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? देखो जी, हम पहले से चौधरी जावेद इकबाल साहब की सपोर्ट कर रहे थे जब वो इंडिपेंडेंट थे। तो आज में इन लोगों ने हमारा वेलकम किया जो पहले ही से नेशनल कॉन्फ्रेंस में थे। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस में नहीं आए, बल्कि आज हम नेशनल कॉन्फ्रेंस में आ रहे हैं। हम इन लोगों का शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने हमें एक्सेप्ट दिया, हमें इज़्ज़त दी, वो कर दिया। शुक्रिया। आप किसके साथ हैं और किसको वोट करेंगे? मैं चंबी त्रार से हूँ। मैं आपको बताता हूँ कि मुझे पिछले 20-25 साल से लियाकत साहब के साथ थे, और मैं मुतासर हुआ जनाब चौधरी जावेद साहब से कि जम्मू में एक मुलाकात हुई तो सबसे पहले 30 साल या 25 साल में मुझे जावेद साहब ने बोला कि मकबूल जी कोई डेवलपमेंट का काम है तो मुझे बताना। मैं सोच रहा मैंने कहा ये देखो हमारे इलाके में या ये वो। और फिर पिछले कुछ दिन से मैं इनके साथ चला, या मैडम जी के साथ चला, जहाँ भी गए इलाका पीढ़ी में, वहाँ लोगों ने कहा मैडम जी आपने जो हमें ये रास्ते दिए, जो ये पानी के नलके दिए, या ये हमारी बिजली को आपने दुरुस्त किया, बिल के बारे में बात की, तो हम शाना बशाना तकरीबन एक पंचायत जो हमारे पीढ़ी एरिया में है ना, कुछ इलाके, वहाँ जावेद साहब के साथ, सब जावेद साहब के साथ 80%। सबसे पहले मैंने मीटिंग रखी चंबी त्राड़ में, रात के 9 बजे ये पहुँचे, 2 बजे तक वहाँ बात चलती रही, और इतना अजीब सा लगा कि बहुत बहुत शुक्रिया। सर आप बताएं, आप किस वजह से, किन कामों से मुतासिर है आप इनके? मैं पंजाब सोकर से हूँ, मेरा नाम मोहम्मद असलम है। हमने इनके काम देखकर, तो पहले ही हम नेशनल कॉन्फ्रेंस में थे, मगर इनके काम देखकर हमने इनको चुना है, और इसकी हमें पूरी उम्मीद है कि हम पूरी तरह से इनको वोट देंगे और कामयाब बनाएंगे। आप बताएं सर, आप बताएं। मैं भी सोकर पंचायत से हूँ, अशफाक गोरसी मेरा नाम है। हम 20 साल से नसीम साहब के, लियाकत साहब के साथ चल रहे हैं, मगर आप जावेद साहब तो अब जावेद साहब के साथ हैं क्योंकि मियाँ साहब का फैसला है, तो हम उनके साथ। आप बताएं सर। आप सर मैं मोड़ा बी पंचायत से हूँ, मोहम्मद इसाक। हम तो पहले से नेशनल कॉन्फ्रेंस में है, क्योंकि लियाकत साहब के साथ 10-20-25 साल से 24 साल। जावेद साहब को कब ज्वाइन? जावेद साहब को तो आज ही ज्वाइन किया, मगर इनके काम अच्छे थे। और दूसरा नंबर नेशनल कॉन्फ्रेंस में रहने की बहुत, हमारे बाप दादे से नेशनल कॉन्फ्रेंस को यूज़ कर रहे हैं बचपन से ही। हमारे पहले ही जो ऐसा भी सुनने को आया कि सुनो, वो इसलिए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक मुद्दा था। मेरे छोटी उम्र में मैंने एक शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का एक बयान सुना था कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में रहो सब भाई भाई। ये लोकतंत्र देश है, हम इस मिशन को आगे चलाने चाहते हैं, क्योंकि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, यही हमारे देश की तरक्की है और कोई तरक्की नहीं। आप हमारे क्या कहना चाहेंगे, आप किस वजह से? मैं पंचायत तरगाई से हूँ सर, तो मैं 25 साल से नेशनल कॉन्फ्रेंस में हूँ। हम सिर्फ मियाँ साहब की वजह से, मियाँ अल्ताफ़ साहब की वजह से। जावेद इकबाल के साथ किस वजह से? जावेद इकबाल के साथ तो अब तुम चाहते थे कि ऐसा लीडर इसको कंस्टिट्यूएंसी को मिले, एक काबिलियत आदमी है, काबिल आदमी है, तो जिन्होंने एक छोटे से काम पे रह के, ओहदे पे रह के जिन्हें बड़े काम किए, तो मैं तो सोचता हूँ इतने बड़े मिनिस्टर नहीं कर पाए। तो हम सोचते हैं अगर जावेद साहब को कोई बड़ा ओहदा मिल जाए तो शायद इस हमारी कंस्टिट्यूएंसी को बदल सकते हैं। इस वक्त मेरे साथ सुरजीत ठाकुर हैं, इनसे बात करेंगे सीधा। सर बताएं, क्या कुछ इस वक्त रियलिटी है ग्राउंड की, लोग वापस आ रहे नेशनल कॉन्फ्रेंस में, क्या कहेंगे? पहले तो मैं पूरी यूथ टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जिसमें असाक लोन साहब थे, फरीद राथर साहब थे, और भी जितने उनके नौजवान साथी आज उन्होंने शमूलियत की, उनको नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से उनका बहुत बहुत धन्यवाद पूरी टीम की तरफ से। आज ग्राउंड रियलिटी ये कह रही है कि ये
एक ऐसी तंजीम है जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग आपको मिलेंगे। और इनका जो प्यार है, ख़ासकर जो जावेद साहब हैं, उन्होंने छोटे से कार्यकाल में जितने बड़े काम करने थे अपने से बढ़ चढ़ कर उन्होंने काम किए, MP या मिनिस्टर लेवल के काम यहाँ पर किए। इस वजह से जो पब्लिक आज खनिया गली से लेकर सोकड़ तक, नारला, बम्बल, खवास, जितना भी पीढ़ी एरिया आता है, नीचे अपना सवाड़ी, इस इलाके में खाज मौला, जितना भी इलाका हमारी सब डिस्ट्रिक्ट का आता है, वहाँ के जितने भी गरीब खासकर जो लोग हैं वो जुड़ रहे हैं। और जो बड़े बड़े लीडर्स लोग हैं वो वहाँ पर जाकर छुप रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि क्यों जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर गरीब लोगों की आवाज़ सुनी जाती है। अमीर जो लोग हैं वो दूसरी पार्टियों में जो है शामिल हो रहे हैं। ये बहुत बड़ा एक चैलेंज भी है, क्योंकि चैलेंज इसलिए है कि आज जो लीडर लोग एक पार्टी में जा रहे हैं और जो आवाम है, जो गरीब आवाम है, वो जावेद साहब के साथ समर्थन देने के लिए तैयार है। अब आप बताएं, आपने आज ही जावेद इकबाल को ज्वाइन किया? नहीं, जॉइन मैं पिछले 25 साल से नेशनल कॉन्फ्रेंस में थे। हाँ, नेशनल कॉन्फ्रेंस में मैं NC का स्पोक पर्सन हूँ यहाँ कंस्टिट्यूंसी लेवल पे। तो हमें जो भी मैंडेट, जो पार्टी हाईकमांड का फैसला, वो हमारे सर चश्मे, हमें आज जावेद साहब आए हैं तो हम जावेद साहब का भी सर वेलकम करते हैं। आपका क्या नाम है सर? सर मेरा नाम आंचल आप कहाँ से हैं? मैं द्राज ए पंचायत से हूँ। सर आप वहाँ तमाम लोग जो हैं वो NC को सपोर्ट कर रहे हैं? सर NC को इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं कि जो उन्होंने मैंडेट दिया है जावेद साहब को, जावेद साहब, मैंने आपको पहले ही बताया कि ये बड़े डाउन टू अर्थ पर्सनैलिटी हैं। उन्होंने लोगों के अच्छे काम किए हैं, उनके काम की वजह से पब्लिक जुड़ रही है। ठीक है सर, आप भी जावेद साहब को सपोर्ट कर रहे हैं? हम भी जावेद साहब को सपोर्ट कर, किस वजह से कर रहे हैं सर? जावेद साहब एक बहुत बड़े ईमानदार और हार्ड वर्कर हैं, इसलिए वो ग्राउंड लेवल तक एक गरीब की भी आवाज़ सुनते हैं, इसलिए हम जावेद साहब को सपोर्ट कर रहे हैं। शुक्रिया। यहाँ पर तमाम लोगों का कहना था, बहुत से ऐसे लोग हैं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ तो जुड़े ही थे, लेकिन उन्होंने जो है वो एक कैंडिडेट को देखकर जावेद इकबाल के साथ उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो दामन थामा है वो सिर्फ महज जावेद इकबाल की वजह से। इन तमाम लोगों का कहना है कि उनके काम देखकर, डेवलपमेंट के काम देखकर हमने उनको ज्वाइन किया और हम उनको जो है वो सपोर्ट करते रहेंगे।